वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के मैसेज और कमेंट्स आए थे कि सर आपने बताया कि ओआई की मदद से हम ये तो पता कर लेंगे कि लाइव मार्केट में किस साइड मार्केट का ट्रेंड है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड भी डिसाइड कर लेंगे। बट मान लीजिए कि मार्केट में कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन होता रहता है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट हमारा है वहां से 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए और ओआई के डेटा भी चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और कहां पर हम कौन सा ट्रेड लें। इसी के रिलेटेड ये वीडियो है आज का हमारा। आशा करता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे और सरल भाषा में समझा पाऊंगा। साथ ही इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि मैंने जो सबसे पहले ऑप्शन चेन पर एक वीडियो बनाई थी उसके कमेंट में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उसमें ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर को लेकर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और किसके रहने पर क्या होता है, ऑप्शन सेलर की नजर से कैसे देखना है, इन सब चीजों को भी आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैं इस वीडियो में उसको भी डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो कंफ्यूजन आपको मेरे ऑप्शन चेन वाले वीडियो में हो रहा है वो इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर करने का, ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ सकें, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली एम है चीजों को आपको सरल करके समझाना। दैट्स इट। चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं अपने ऑप्शन चेन वाले पार्ट को कि वहां पर एज एन ऑप्शन बायर मार्केट को कैसे देखा जाता है और एज एन ऑप्शन सेलर कैसे देखा जाता है। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा वो एक्सप्लेन करने में। उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि ओआई की मदद से लाइव मार्केट में आप कैसे डेटा को ट्रैक करेंगे जब स्ट्राइक प्राइस में कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन होता रहेगा। आइए और सबसे पहले चलते हैं अपने ऑप्शन चार्ट पर। हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चार्ट पर आ गए हैं। और आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर कॉल लिखा हुआ दिख रहा होगा और राइट साइड सिमिलरली आपको यहाँ पर पुट लिखा हुआ दिख रहा होगा। कॉल का मतलब ये होता है कि मार्केट का यहाँ से ऊपर जाना, और पुट का मतलब ये होता है कि मार्केट का नीचे जाना। अब एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर दो लोग काम करते हैं, एक काम करता है ऑप्शन बायर और एक काम करता है ऑप्शन सेलर। ओके। अब एनएससी ने ये कहा कि ये जो ऑप्शन चार्ट मैंने बनाया है, ये मैंने ऑप्शन बायर को ध्यान में रख के बनाया है। मतलब आपको इसको ऑप्शन चेन की, इस जो ऑप्शन चेन है ना, इसको बायर की नजरों से पढ़ना है। उसने कहा कि ये जो कॉल है इसका मतलब आप ये पढ़ेंगे कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट साइड आप देखेंगे तो जो डेटा दिखाएगा उसका मतलब होगा मार्केट यहां से नीचे जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं, तो मान लीजिए मुझे एक लॉट खरीदना है। तो जो एक लॉट होता है वो मुझे 5,000 से लेके 10,000 के बीच मिल जाता है। मैक्सिमम तो 10,000 12,000 भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 से 10,000 में मिल जाता है। लेकिन वही चीज जब ऑप्शन सेलर को बेचना रहता है ना एक लॉट को, तो उसे इसी के लिए 1,00,000 रुपए देने पड़ते हैं। कितने? 1,00,000 रुपए। तो ऐसा माना जाता है कि जो चीज आपको मात्र 5-10 हजार रुपए में मिल जा रही है, और ऑप्शन सेलर को 1,00,000 उसी चीज को बेचने के लिए देना पड़ रहा है, तो ज्यादातर ज्यादा समझदार कौन होगा? ऑप्शन सेलर होगा। क्योंकि यहां पर आपको रिस्क ले रहे हैं आप बहुत कम कैपिटल से, 5,000 10,000 आपका जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बट उसके 1,00,000 रुपए जा सकते हैं जो कि आपके कैपिटल का 5% भी नहीं है। इसीलिए माना जाता है कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और उन्हें पता होता है कि मार्केट मेरे फेवर में काम करेगा। क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, आप 10,000 1,00,000 10,00,000 ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। बट जो ये ऑप्शन सेलर होते हैं ये करोड़ों में ट्रेड करते हैं, और मार्केट में जिस साइड ज्यादा पैसा आएगा मार्केट उस साइड जाएगा। तो 10 लोग मिलके 1 करोड़ लगाएंगे और यहाँ पर सेलर अकेला 1 करोड़ लगा दे रहा है, तो ज्यादातर मार्केट में जाने की किसके फेवर में चांस है? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सेलर। इसीलिए एनएससी ने इस ऑप्शन चार्ट को ऑप्शन बायर की नजरों से बनाया है, जहां पे उसने बताया है कि कॉल का मतलब ऊपर जाना होता है, पुट का मतलब नीचे जाना होता है। लेकिन हम जब ट्रेडिंग करने आते हैं लाइव मार्केट में, तो इस चेन को हम उल्टा देखते हैं। हम इस चेन को ऑप्शन बायर की नजरों से ना देख के ऑप्शन सेलर की नजरों से देखते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा कि जो ऑप्शन सेलर रहते हैं वो ज्यादा रिस्क लेकर आते हैं, ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, और उनके पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए मार्केट के उनके फेवर में जाने के ज्यादा चांस होते हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम उनके हाथ से हाथ मिला के चलेंगे तो हमें प्रॉफिटेबल होने के ज्यादा चांस होंगे हमारे, और हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और उनके अगेंस्ट जाएंगे तो हम ज्यादातर जो है वो लॉस ही लेंगे। यही रीजन है कि हम ऑप्शन चेन को ऑप्शन बायर की नजरों से ना देख के ऑप्शन सेलर की नजरों से देखते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था ऑप्शन चेन का, उसमें मैंने बताया था यही कि ऑप्शन चेन का मतलब होता है यहां से ऊपर जाने का। और इस साइड जो लोग बैठे होते हैं वो
मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बैठे होते हैं, कॉल खरीदते हैं। और पुट का मतलब होता है मार्केट का नीचे जाना। तो जब मार्केट नीचे जाता है तो हम जो है वो पुट खरीद लेते हैं, और जब नीचे जाता है तो हमें प्रॉफिट होने लगता है। तो लोगों ने ये समझ लिया कि यहाँ पे जो ओआई का डेटा है पुट के साइड, यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं ये मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पुट का मतलब मार्केट का गिरना होता है। और कॉल की साइड जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, इसका मतलब मार्केट का उठना होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग मार्केट को उठाने के लिए बैठे हैं। सो यहां पर उनको कंफ्यूजन हो गया था कि मैं कॉल और पुट को समझा रहा हूं या फिर मैं ओआई को समझा रहा हूं। तो शायद उन लोगों ने गलत ले लिया था उस चीज को, और उसी की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो कमेंट्स भी आ रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको जो है वो पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ऑप्शन चेन पर अगर मैं आकर वापस से आपसे बात करूं कि अब मैं मान लीजिए कि यहां पर देखिए कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए। मैं अब बात करूं कि 41,400 पे, अब मैं राइट साइड में देखूंगा तो 11,600 जो ये है, ये कॉल है या पुट है? तो आप कहेंगे सर आपने बताया कि ये तो पुट है, और पुट की साइड जो है वो मार्केट जो है गिरने के लिए होता है, लेकिन यहाँ सेलर जो है वो उठाने के लिए होते हैं। तो ये उठाने के लिए है, और जो उठाता है वो कौन होता है? वो होता है बुल। और जो मोमेंट होता है उसको बुलिश बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये लोग बुल हैं। ऐसे ही राइट साइड में गया और मैंने यहाँ पर पूछा कि ये 119 लोग जो बैठे हैं ये उठाने के लिए बैठे हैं, बिठाने के लिए, नीचे गिराने के लिए बैठे हैं? तो आपने कहा कि सर ये जो 119 लोग हैं ये जो है कॉल की साइड है। कॉल का मतलब होता है मार्केट का ऊपर जाना, लेकिन यहाँ पर सेलर मार्केट को गिराता है, क्योंकि वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में काम करता है। तो ये जो लोग हैं ये मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं। तो ये लोग बियर बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा कि जो ये कॉल की साइड होती है ना, ये एक्चुअल में कॉल की साइड होती है ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन सेलर के लिए पुट की तरह काम करती है। और ये जो राइट साइड यहाँ पर पुट होता है ये सेलर के लिए कॉल की तरह काम करता है। तो अब से आप जब कभी भी ऑप्शन चेन को देखेंगे तो सेलर की नजरों से देखेंगे। ये कॉल एक्चुअल में कॉल नहीं रहेगा, इसको पुट समझेंगे, और जब पुट है इस साइड इसको पुट ना समझ के एक्चुअल में कॉल समझेंगे। सो आई होप आज से आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। सो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे और देखते हैं कि लाइव मार्केट में जब मार्केट में 200-400 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे होते हैं और ऑप्शन चेन का डेटा चेंज होता रहता है, तो हमें कैसे समझ में आता है कि हम कैसे ट्रेड लें और अब मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। सो चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मार्केट अभी इस समय कहां पर है। तो हमारा मार्केट 43,800 के आसपास है। अब यहां से मैं आपको राइट साइड पूछूं और बोलूं कि बताइए यहां से कितने लोग मार्केट को जो है उठाने के लिए बैठे हैं, तो आप कहेंगे सर 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ इतने लोग यहाँ बैठे हैं जो चाहते हैं यहाँ से मार्केट उठ जाए, यानी मार्केट यहाँ से जो है वो उठ जाए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा लेफ्ट साइड देखकर बताइए कि कितने लोग यहाँ पर मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं। तो आप कहेंगे सर 1,37,000 लोग जो हैं वो मार्केट को यहाँ से गिराने के लिए बैठे हैं। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। इस एरो पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने सिर्फ नीचे बनाया है दिखाने के लिए, और ये बनाया है ऊपर उठता हुआ दिखाने के लिए। अदरवाइज आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस उल्टा होता है, ऊपर साइड ये बढ़ता है और इधर साइड नीचे साइड ये बढ़ता है, और ऊपर साइड ये इधर देखिए 4,000 3,000 फिर 300 400 ये कम होता जा रहा है। तो ये एरो मैं सिर्फ उठने के लिए दिखा रहा हूँ, और ये एरो जो है मैं गिराने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूं कि 43,800 में आपने कहा कि सर इस साइड तो 1,31,000 है और इस साइड 1,37,000 है, तो अब मार्केट कहां जाएगा मुझे क्या पता। मैंने कहा सही बात है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो बराबर बराबर है लगभग लगभग। तो आप बोलेंगे सर ऐसे कंडीशन में जब कॉन्ट्रैक्ट बुल और बियर बराबर हो जाते हैं तो मार्केट कहीं नहीं जाता है बल्कि एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में हो जाता है। मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा एक काम करो, एक एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाके देखो कि और कितने लोग इसको उठाने और गिराने के लिए बैठे हैं। तो आपने कहा कि सबसे पहले मैं देखता हूं उठाने के लिए, तो 43,800 पे है, तो इसका नीचे वाला क्या होगा? 43,700 यही होगा, क्योंकि एक नीचे जाएंगे एक स्टेप तो 43,700 होगा। मैंने कहा अब देखो कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो आपने कहा सर यहाँ पे 1,18,000 लोग बैठे हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो, टोटल कितने हो गए? तो आपने कहा सर 1,18,000 1,31,000 ये आपके हो गए 2.5 लाख क्रॉस हो गए, यानी 2,50,000 जो है इसके समथिंग हो गए। तो मैंने कहा ठीक है 2,50,000 के लगभग लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैंने कहा आप पुट के साइड बताओ मार्केट को गिराने के लिए कितने लोग बैठे हैं। तो आपने कहा सर मार्केट 43,800 पे है, और पुट के लिए जो अगला पिछला एक स्टेप होगा वो 43,900 रहेगा, क्योंकि
जब मार्केट गिरता है तो कैसे गिरता है, 900 फिर 800 फिर 700। तो 800 के बाद अगर पिछला स्टेप पूछूं तो पिछला स्टेप तो 900 है गिरने वाले के लिए। तो आप यहाँ पर गए और आपने देखा कि सर यहाँ पर 1,06,000 लोग बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर अब जोड़ दो इसको भी। आपने कहा 1,37,000 और 1,06,000 को मैंने जोड़ दिया तो 2,42,000 हो गया, 2,43,000 हो गया। आपने कहा सर अभी भी डेटा बराबर आ गया कि 2.5 लाख के समथिंग यहाँ पर है और 2.5 लाख लगभग लगभग यहाँ भी हो गए। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ कि मार्केट एकदम से एक साइड भाग जाए। मैंने कहा सही बात कर रहे हो। मैंने कहा अब क्या करें। मैंने कहा एक स्टेप जैसे पीछे का लिया है ना, वैसे ही एक स्टेप आगे का भी ले लो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो 7,000 के समथिंग डिफरेंस है दोनों में। मैंने कहा ठीक है, एक स्टेप उधर का भी ले लो। आपने कहा ठीक है। अब आप गए 43,800 पे आपका मार्केट था। आपने कहा सर कि एक स्टेप आगे का ले लूं। तो जब मैं कॉल के लिए एक स्टेप आगे का लूंगा ना, तो 43,800 से मार्केट कहाँ जाएगा, 43,900। तो आपने कहा सर ये दो तो मैंने ले लिए थे, एक ये वाला भी ले लेता हूं, तो ये 46,000 भी मैंने ले लिया। तो अब मेरा मार्केट जो है लगभग लगभग 290 के समथिंग हो गया। कितना हो गया, 290, यानी 2.9 लैक्स, 2,90,000। मैंने कहा ठीक है, 2,90,000 है तीनों को मिला के। मैंने कहा पुट की साइड देखो कितने हुए। तो आपने कहा सर एक स्टेप जो है हमने नीचे का लिया था और एक स्टेप अब हम जो है ऊपर का ले ले रहे हैं, क्योंकि 43,800 पे मार्केट चल रहा है। अगला स्टेप कहाँ जाएगा गिराने वालों के लिए, 43,700 पे। मैंने कहा ले लो। आपने कहा सर ले लिया। तो 2.43 यानी 2,43,000 लोग थे, उसमें 91 लाख लोग और बैठ गए। तो आपने कहा सर कि ये जो है 3.3 लाख यानी जो है यहाँ पर 3 लाख के समथिंग लोग हो गए। कितने हो गए यहाँ पर, 3 लाख के समथिंग हो गए। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा हो गया। आपने कहा सही बोल रहे हो आपकी सर, 3,30,000 लोग हो गए और यहाँ पे 2,90,000 ही लोग हुए। मैंने कहा अब 40,000 लोगों का फर्क पड़ गया। आपने कहा हाँ सर पड़ गया। मैंने कहा अब किस साइड मार्केट जाने के चांस है। आपने कहा सर मार्केट अब यहाँ से गिरने के पूरे पूरे चांस है। यदि आपका मार्केट 43,800 पे है और यहां से मार्केट में तेजी देखने को मिलती है और मार्केट ऊपर एकदम से भाग जाता है 200 पॉइंट और 44,000 पर यहां पर आ जाता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। ऐसे में जब आप बाएं साइड देखेंगे या राइट साइड देखेंगे, अब देखिए, अब मान लीजिए आपका मार्केट 43,800 पे है। अब यहां से आपके मार्केट में एकदम से तेजी आती है और आपका मार्केट जो है 200 पॉइंट भाग जाता है और आप बोलेंगे सर अब आपका मार्केट 44,000 पे है। तो अब जब आप यहाँ पर लोगों की भीड़ देखेंगे तो यहाँ पर लोगों की आपकी भीड़ बढ़ती हुई दिखेगी और लेफ्ट साइड जो मार्केट को गिराने के लिए बैठे थे उनकी भीड़ कम होती हुई दिखेगी। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे। तो मार्केट क्योंकि आगे बढ़ गया, तेजी आ गई मार्केट में, तो मार्केट को जो गिराने के लिए लोग बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और उनका जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी और वो लोग मार्केट से निकलते जाएंगे। ऐसे ही मार्केट में जब तेजी आई तो बहुत सारे लोग देखकर यहाँ पर जो है इसको बाय करेंगे और मार्केट को उठाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट जिस साइड जाता है उस साइड लोग जुड़ते चले जाते हैं और मार्केट जिस साइड जिसके अपोजिट जाता है वहां से लोग जो है वो घटते हुए चले जाते हैं। तो आपने देखा कि 43,800 से मार्केट जो है 44,000 पे आ गया। अब जब आप यहाँ पर कॉल की साइड और पुट की साइड देखेंगे, मतलब मार्केट उठाने वाले और गिराने वालों की संख्या देखेंगे या ओआई को देखेंगे, तो आपको अलग डेटा दिखेगा, यानी कुछ और वैल्यू दिखेगी। और मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ डेटा दिखा आपको, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख लोग बैठे हैं। अब डेटा चेंज होने के बाद अब आप क्या, मार्केट को उठाने वाले 1 लाख हो गए और मार्केट को गिराने वाले जो हैं वो 1.5 लाख हो गए। ठीक है। अब ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में आपको दोनों साइड की वैल्यू को कंपेयर करना है। एक वैल्यू आपको जो है इधर मार्केट उठाने वालों की मिलेगी और एक साइड आपको मार्केट जो है वो गिराने वाले को मिलेगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब मार्केट उठाने वाले और मार्केट को गिराने वाले की जो भी वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 1.6 या 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, या 1.6 या 7 होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, 1.7%। 1.7% का मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू 100 है एक साइड, तो दूसरी साइड 170 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 170 होनी चाहिए। मतलब यदि मैं बात करूं कि दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 0.7 का डिफरेंस होना चाहिए, 0.7% का। अब मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए कि आपका स्ट्राइक प्राइस जो है वो बढ़कर यहाँ पे 44,000 से आ गया, आपके पास नया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया 2 लाख।
कितना बढ़ गया? 2 लाख। ये एग्जाम्पल के लिए 1 ही लाख रखिए, चलिए 1 लाख रख लीजिए। फिर आपने इधर देखा मार्केट को गिराने वालों की संख्या, यहाँ पर आपकी गिराने वालों की संख्या 1,70,000 है। कितनी है? 1,70,000 है। जब आप 1 लाख और 1,70,000 को कंपेयर करेंगे तो आप खुद बता देंगे कि मार्केट किस साइड जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर ऑब्वियस सी बात है मार्केट गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे गिराने वालों की संख्या ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। बट यहीं पर अगर मान लीजिए कि 1,30,000 होती, 1,40,000 होती, तो आप बता पाते? तब भी आप बता देते कि सर गिरने वालों की संख्या ज्यादा है। बट ऐसा नहीं होता है। जब तक 1.5 गुना से ज्यादा, मैं यहाँ पर 1.7 बोल रहा हूँ, यानी 1 लाख के बदले 1,70,000, 1.5 का मतलब होता है, 1.5 गुना का मतलब होता है 1.5, यानी यहाँ 1 लाख है। तो यहाँ पर मिनिमम जो है गिराने वालों की संख्या 1,50,000 तो होनी ही चाहिए। 1.5 गुना तो होनी ही चाहिए, तो ही चांस है मार्केट यहां से गिरेगा। नहीं तो क्या होगा, मार्केट एक कंसोलिडेटेड स्टेट में चला जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और फिर धीरे धीरे दोनों साइड लोग जुड़ते जाएंगे, और जिस साइड भी एक ज्यादा मार्केट में लोग जुड़ गए एकदम से, उस साइड मार्केट जो है ब्रेकआउट दे देगा। यही रीजन होता है कि इधर भी बढ़ते जाएंगे। जब दोनों की संख्याएं बराबर हो जाती है तो इधर भी लोग बढ़ने लगते हैं, इधर भी लोग जुड़ने लगते हैं। और जुड़ते 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 जिस साइड भी एक साइड लगता है कि थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, तो ऐसे में उसके अपोजिट साइड जो है ब्रेकआउट मिल जाता है और एकदम से मार्केट भाग जाता है। यही रीजन होता है मार्केट में एक बड़े ब्रेकआउट का। सो आई होप आपको यहां से समझ में आया होगा कि जब कभी भी मार्केट में अगर अगर किसी कारणवश आप बोलेंगे कि सर मान लीजिए 44,000 पे चल रहा है, और मैंने यहाँ पर मार्केट उठाने वालों की संख्या देखी और दूसरी साइड मार्केट को गिराने वालों की संख्या देखी, तो मुझे ये लगभग लगभग बराबर मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में मैंने बताया कि सबसे पहले एक कदम पीछे जाएंगे दोनों के, गिराने वालों की भी और उठाने वालों की भी। फिर यहां पर देखेंगे कि कितनी कितनी वैल्यू है। जब यहां पर आप देख लेंगे, फिर दोनों का टोटल कर लीजिए, तो आपको मिल गया कि यहाँ पे मान लीजिए 2 लाख है, और यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पे 2,30,000 है। तो आपने कहा सर ये तो सिर्फ 30,000 का ही डिफरेंस है, क्या मार्केट इधर ज्यादा जरूर है पर क्या चला जाएगा? मैंने कहा यार 30,000 से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। और एक कदम पीछे गए थे, अब एक कदम आगे चले जाओ। तो फिर आप आए और आपने देखा एक कदम आगे आ गए। मैंने कहा अब तीनों को जोड़ दो। तो जब आपने इसको तीनों को जोड़ा तो यहाँ पे 3,30,000 आ रहा था। फिर इसको आपने जोड़ा जब, तो यहाँ पर जो आ रहा था 2,80,000 या 90,000 आ रहा था। मैंने कहा अब क्या है? बोले अब तो सर लगभग लगभग 40,000 का डिफरेंस है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 40,000 का है। अगर आपका 50,000 से ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 1.6, मैंने बताया 1.6% या 1.7% का मतलब होता है कम से कम 60 से 70 हजार का डिफरेंस होना चाहिए। 60 से 70 हजार का डिफरेंस में थोड़ा सा आप ये मान लेते हैं कि जो मार्केट है वो यहां से जा सकता है। यदि 1 लाख का या 1.5 लाख का डिफरेंस है तो डेफिनेटली मार्केट में ज्यादा चांसेस है कि वहां जाएगा। बट अगर जब 0.5% यानी 50,000 से ज्यादा कम का डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में, तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाता तो है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। हो सकता है 50,000 का 50,000 से कम 30,000 का मान लीजिए डिफरेंस है, हो सकता है कि अगले 10 मिनट में इस साइड 10,000 और कॉन्ट्रैक्ट जुड़ जाएं, तो ये जो है वो 30,000 ना रह के 20,000 हो जाए। लेकिन जब आपका मार्केट 70,000 80,000 डिफरेंस रहता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट 10,000 जुड़ भी जाता है ना आपके अपोजिट साइड में, तब भी आपके पास कम से कम 50,000 का डिफरेंस तो सेफ लेकर ही चलते हैं। अगर 70,000 का डिफरेंस है, 10,000 जुड़ भी गए इस साइड और, तो ये 60 होके, ये 70 होके 60 हो जाएगा, तब भी आपका 50 से ज्यादा ही है। तो यही रीजन रहता है कि मार्केट में जब भी डिफरेंस जो है वो 50 से 60 हजार, 50 से 60 हजार या फिर 60 से ज्यादा ही रहेगा, तो ही आपको एक थोड़ा सा सेफ साइड और मार्केट के डायरेक्शन को पता करने में आसानी होगी, और आप कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 70,000 या 60,000 से ज्यादा ही डिफरेंस है, तो यहां से मार्केट जो है वो नीचे जाने के चांस है। और सिर्फ डेटा को देखिए, देख के नहीं पता चलेगा। जब डेटा आपके फेवर में काम कर रहा होगा कि हाँ एक साइड जो है वो 60 70 हजार ज्यादा है, लोग भी यहाँ पे उठाने वाले हैं, और साथ में हमारा चार्ट भी यही बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे जाने के पूरे पूरे आसार हैं। जब आपको दोनों साइड से इंडिकेशन मिलेगा, तो आप मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंटली एंट्री करेंगे। और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो ट्रेड होने ज्यादा सही होने के चांसेस होंगे, और जब ट्रेड ज्यादा सही होने के चांस होंगे, तो प्रॉफिट आपको डेफिनेटली होगा। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लेट मी नो, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। थोड़ा सा कैलकुलेटेड है ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है तो खुद से भी थोड़ी रिसर्च कीजिए, तो वो आपको और चीजें ज्यादा क्लियर हुई होंगी। एरोस पे मेरे मत जाइएगा। ऊपर साइड का एरो मैंने उठने के लिए बताया, नीचे साइड का एरो मैंने गिरने के लिए बताया। लेकिन आप मार्केट में देखेंगे तो गिरता मार्केट इस साइड है और उठता मार्केट इस साइड है, तो एरोस को मत देखिएगा, मेरे वर्डिंग को फोकस करिएगा।
सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।